जय अमरावती, जय अमरावती। आज अमरावती के आंदोलन को 365 दिन हो गए। जिस प्रकार से यह आंदोलन शुरू हुआ था, वहाँ पे जो किसानों ने अमरावती के आंदोलन के लिए अपनी दृढ़ संकल्प लेकर के अभियान को प्रारंभ किया, उसमें जिस प्रकार से बहनों का सहयोग है, जिस प्रकार से माताओं का सहयोग है, जिस प्रकार से किसानों का, जिस प्रकार से बच्चों बुजुर्गों का, सबका सहयोग है और सभी राजनीतिक पार्टियां भी उसमें, सरकार को छोड़ करके सभी लोग उसमें समर्थन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अहिंसा के रास्ते को अपनाते हुए जिस प्रकार से उस आंदोलन को इतनी बड़ी 365 दिनों से लगातार बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है और अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन उसी के साथ जहां पे किसान भाइयों ने, महिलाओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने जिस अहिंसा के मार्ग को अपना करके और 365 दिन तक, जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें तक गंवा दी है उस अमरावती को राजधानी बनाने के लिए मांग को लेकर के, लेकिन उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, ये प्रशंसनीय है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद और उससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से निरंकुश सरकार हो गई है, निश्चित रूप से अंधी और बहरी सरकार है। कुछ दिनों तक तपस्या करने पर भगवान भी उस पर दया कर जाते हैं, परमात्मा को भी अपने भक्तों पे कृपा बरसाने लगते हैं। लेकिन एक ऐसा किस प्रदेश का मुख्यमंत्री कि उन प्रदेश के ही, यानी जहां के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, उन्हीं के लोग, किसान, मजदूर भाई और तमाम बहन बेटियां, बुजुर्ग 365 दिन से आंदोलनरत है। 365 दिन से वो सड़कों पे बैठे हुए, गर्मी, ठंडा, बरसात में अपने को उन्होंने तपस्या कर रहे, लेकिन सरकार अंधी और बहरी और गूंगी हो चुकी है। उसके लिए उनके अमरावती के आंदोलनकारियों के लिए जो शांति प्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जो इतिहास में एक दर्ज होगा कि 365 दिन तक जो है वो जिस प्रकार से उन्होंने एक संयम का परिचय दिया है, हम उनको कोटिशः प्रणाम करते हैं और हम मांग करते हैं जगन मोहन रेड्डी सरकार जो कुंभकर्ण की नींद में सो रही है वो जागे। अन्यथा कुंभकर्ण की क्या स्थिति हुई थी, भगवान राम ने कैसे कुंभकर्ण का संहार किया था, तो इसी तरह से अमरावती और आंध्र प्रदेश के राम रूपी जनता निश्चित रूप से इस सरकार को छोड़ने वाली नहीं है। हवा में दीप जलाना हमें आता है, छुपे चेहरे से नकाब हटाना हमें आता है, जमी पे रह के चांद पे चढ़ने की गर हौसला है हमें, तो चांद को आसमां से भी लाना हमें आता है। ये देश की जनता, ये आंध्र की राष्ट्रभक्त जनता, अमरावती के राष्ट्रभक्त जनता, जो मासूम लोग हैं, वो तुम्हें अगर सत्ता पे बैठा सकते हैं मुख्यमंत्री जी, तो तुम्हें सत्ता से गिरा भी सकते हैं। हमारे हिंदू महासभा के साउथ के महामंत्री श्री GVR शास्त्री जी, जो उन लोगों का हमेशा हालचाल लेते रहते हैं और हर प्रकार से उनको सहयोग देने का काम कर रहे हैं, उनके द्वारा हमें जिस प्रकार से बताई गई पूरी तरह से वो लगे हुए हैं। हम धन्यवाद देंगे उनको, हम धन्यवाद देंगे पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी। उनके अंदर एक पीड़ा है, एक दर्द है। उन्होंने हमसे भी एक बार बात किया, 2 बार बात किया और वहां के लोगों की पीड़ा की से अवगत कराया। हम धन्यवाद देंगे वहां के और तमाम पार्टियों को जो अपने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके और अमरावती के आंदोलनकारियों का समर्थन देने का काम किया है।
हमने अभी सुना है कि भारतीय जनता पार्टी भी शायद समर्थन कर रही है, ये अच्छी बात है। अमरावती एक पौराणिक स्थान है, उसका एक अपनी धार्मिक और पौराणिक महत्व है। तो इसलिए मैं जगन मोहन रेड्डी जी को ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को ये निवेदन करना चाहता हूं कि उनका उत्पीड़न बहुत हो चुका। 365 दिन आपने उत्पीड़न किया, वो बेचारे सहते रहे। इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा, इतना तो मुगलों ने भी नहीं किया होगा, लेकिन आप अपनी जनता पे आप विश्वास करें, उनका विश्वास जीते, उनके बीच में जाएं और उनकी मांगों को माने, क्योंकि अंत आज नहीं तो कल मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो शायद हमें नहीं लगता कि सरकार हठधर्मिता से नहीं चला करती। सरकार सबका साथ और सबके विकास करती है। तो इसलिए इस विषय में हम खुद भी पहले भी कई हम केंद्रीय स्तर के मंत्रियों से मिल चुके हैं और जल्द ही मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी इस विषय में, माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उनसे भी मिलेंगे और अमरावती तो राजधानी बनेगा ही बनेगा। पुनः एक बार हम तमाम उन किसान भाइयों को, तमाम उन बहन और माताओं को, तमाम बुजुर्गों को, तमाम जो अमरावती के इस आंदोलन में लगा हुआ है, पवित्र आंदोलन में लगा है, पवित्र संकल्प के साथ लगा हुआ है, अहिंसा के मार्ग अपनाते हुए उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और जगन मोहन रेड्डी सरकार को मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आप अपने कुंभकर्णी नींद से उठ जाइए, वरना ये जनता आपको निश्चित रूप से जगा के मानेगी। आप इनके अहिंसा के मार्ग से निश्चित रूप से, जब अहिंसा के मार्ग से अंग्रेज भाग जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको भी उठना होगा एक न एक दिन। तो इसलिए कहीं विलंब न हो जाए, जल्द आप उठे और अमरावती के आंदोलनकारियों को, अमरावती के जो अनशनकारी हैं, जो अहिंसा के मार्ग से जो संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रहे हैं, उनकी मांग पे विशेष ध्यान दीजिए, उनकी मांग के साथ रहिए, वरना इतिहास आपको हिटलर के रूप में देखेगा कि आंध्र प्रदेश में एक ऐसा शासक हुआ जो जनता की बात नहीं सुनता था। जब हमारे अमरावती के लोग रोड पे मर रहे थे, उस समय वो अपनी सरकार के अहंकार में मुख्यमंत्री था, उसकी सरकार थी। तो इसलिए अभी भी समय है, आप उनकी बातों को माने। हम पुनः एक बार तमाम अमरावती के आंदोलनकारियों को हम पुनः यहाँ से नमन करते हैं और निश्चित रूप से आपका विजय होगा और आपको हम मंगल कामना करते हैं। जिस आप दृढ़ता और विश्वास के साथ, जिस आप अहिंसा के रास्ते को अपना करके, संवैधानिक रास्ते को अपना करके आप लोग कर रहे हो, आपकी विजय अवश्य होगी। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होता। जीत अंतोगत आपकी होगी। सरकारें अहंकारी है, वो झुकेगी झुकेगी झुकेगी, वो सरकारें हारेगी हारेगी हारेगी। अमरावती के आंदोलनकारी जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। जय अमरेंद्र, जय अमरेंद्र, भगवान अमरेंद्र की जय। जय अमरावती, जय अमरावती, जय अमरावती। धन्यवाद। हरिओम, राम राम।